हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफर 786 में। व्यूअर्स, आज की टैरो का रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे आधी रात में आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, आधी रात में आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं और किस एनर्जी में हैं। तो आज की रीडिंग का टॉपिक यही रहेगा। आज हम इसी टॉपिक पर रीडिंग करने वाले हैं। ओके, रीडिंग जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस है। सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रहने वाली है। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए मेल फीमेल, मैरिड अनमैरिड सब इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इस रीडिंग को एक ऐसे पर्सन को अपने माइंड में रखकर देख सकते हैं, उस इंसान के बारे में सोचकर देख सकते हैं जिस इंसान के लिए आप फीलिंग्स रखते हैं, जिस इंसान के बारे में आप सोचते हैं और जानना चाहते हैं उस इंसान की फीलिंग्स और सोच आपके लिए क्या हैं। तो ये रीडिंग किसी को भी अपने माइंड में रखकर किसी के लिए भी देखी जा सकती है। ओके व्यूअर्स, आई होप कि आपने डिसाइड कर लिया है आप किसके लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं। बस आपको करना यही है, जिस इंसान के लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, रीडिंग के दौरान उस इंसान को विजुअलाइज करते रहें और उस इंसान के लिए पॉजिटिव बने रहें। ओके, बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं रीडिंग स्टार्ट। हमने यहाँ आपके लिए कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं। कार्ड्स बहुत इंटरेस्टिंग आए हैं, रीडिंग बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाली है। रीडिंग में एंड तक बने रहें। ओके, और जो कार्ड्स हमारे पास आए हैं वो हैं द हाई प्रेस्टिस, द स्टार, चैरियट, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ओके, तो यहाँ पर एक ऐसे पर्सन की एनर्जी दिखाई दे रही है जो इंसान अपने बारे में सोचता है, अपने आप के बारे में। सबसे ज़्यादा इस पर्सन को ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि ये पर्सन अपने करियर को और अपनी फैमिली को साथ में लेकर चल पा रहा है और ख़ुद के बारे में भी अच्छा सोच भी पा रहा है और अच्छा कर भी पा रहा है। तो इस पर्सन को लग रहा है कि ये पर्सन सबसे ज़्यादा अपनी फैमिली के बारे में, ख़ुद के बारे में सोचता है और जो भी रिश्ते इस पर्सन से जुड़े हुए हैं उनके बारे में भी सोचता है। जब बात आपकी आती है तो इस पर्सन को लगता है कि आप एक ऐसे इंसान हैं जो अपने मन की बात अपने मन में रखते हैं, बताते नहीं हैं, इसलिए ये पर्सन आपको ठीक से समझ नहीं पा रहा है। और ये चीज़ यहाँ पर द हाई प्रेस्टिस के कार्ड में दिखाई भी दे रही है कि आप अपने मन की बात अपने मन में रखते हैं और इसलिए भी रखते हैं क्योंकि आपके जीवन में बहुत दुख रहा है, आपने बहुत दुख सहा है और आज भी आपकी लाइफ इतनी आसान नहीं है। आपको पता है कि आप अगर अपने मन की बात किसी से शेयर करेंगे तो हो सकता है वो आपके मन की बात का कुछ और ही मतलब निकाल ले, इसलिए आप ना उतना ही बताते हैं जितना आपको ज़रूरी लगता है। और ये सही भी है कि आप अपने जो भी आपके सीक्रेट है ना, आप अपने तक ही रखते हैं। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि जब तक आप अपने बारे में सब कुछ इस पर्सन को खुलकर नहीं बताएंगे तब तक ये पर्सन आपको कैसे जान पाएंगे। ये एक मेन वजह है कि ये पर्सन आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहा है और ये पर्सन इसीलिए आपसे ना कभी कभी उखड़े हुए भी रहते हैं क्योंकि इस पर्सन का स्वभाव अलग है और आपका स्वभाव अलग है। तो आप दोनों की जो नेचर अलग अलग है ना, इसकी वजह से ये पर्सन कभी कभी कंफ्यूज्ड हो जाते हैं कि ये पर्सन इस रिलेशनशिप में रहें या मूव ऑन कर जाएं। और ये एनर्जीज वाइस वर्सा भी हो सकती हैं कि आप ऐसा फील कर रहे हैं कि आपका पर्सन आपको कुछ नहीं बता रहा, इसकी वजह से आप इस पर्सन को अच्छे से समझ नहीं पा रहे हैं, जान नहीं पा रहे हैं इस पर्सन को कि इस पर्सन के मन में आपके लिए किस तरह की फीलिंग्स हैं, ये पर्सन आपके बारे में क्या सोचता है। तो आप अच्छे से इस पर्सन को नहीं जान पा रहे, ये चीज़ भी हो सकती है, या फिर आपका पर्सन आपको अच्छे से नहीं जान पा रहा है, ये चीज़ हो सकती है। कोई तो है जो अपने मन की बात को छिपा करना रखे हुए है, खुलकर बता नहीं पा रहा। और एक इंसान ऐसा है कि कुछ भी छुपा नहीं पाता है, सब कुछ बता देता है, चाहे आपकी बात हो किसी और की बात हो। यानी कि इस पर्सन की फैमिली में भी इस पर्सन के बारे में ये चीज़ मशहूर हो सकती है कि ये पर्सन अपने मन की बात को मन में रखता ही नहीं है, बल्कि ये पर्सन ना कुछ भी छिपा नहीं पाता, सब कुछ बता देता है। तो इसकी वजह से कुछ लोगों के ऐसे राज भी होते हैं जो नहीं बताने हैं, ये पर्सन वो भी बता देते हैं। इसलिए इस पर्सन से भी बहुत कुछ छिपाया जाता है और ख़ासकर आप अगर इस पर्सन से कुछ छिपा रहे हैं तो इसीलिए छिपा रहे हैं क्योंकि ये पर्सन पर आपको पूरी तरह से ट्रस्ट नहीं है। आपको लगता है कि ये पर्सन आपकी बातें दूसरों को बता देंगे। तो इस चीज़ की वजह से भी हो सकता है कि आप इस पर्सन से थोड़ा कम ही बात करते हैं और कुछ छिपा भी जाते हैं बातें। पर ये पर्सन आप पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहा आपके इस नेचर की वजह से, या फिर आप इस पर्सन पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे इस पर्सन के इस नेचर की वजह से। तो ये एनर्जीज वाइस वर्सा हो सकती हैं क्योंकि ये एक कलेक्टिव रीडिंग है। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ बन जाती हैं कि ये एनर्जीज आपकी या आपके पर्सन की हैं। ओके, तो जितना भी आपसे इस रीडिंग का पार्टनर रेजोनेट होता है आप उतना ही लें, बाकी पार्ट किसी और से रेजोनेट कर सकता है। इस चीज़ को आपको अपने माइंड में रखना है। ओके, तो यहाँ द हाई प्रेस्टिस के कार्ड के साथ साथ द स्टार के कार्ड का आना ये भी
बता रहा है कि या तो आपने या आपके पर्सन ने अपने लिए एक नई ही डायरेक्शन चुन ली है। इस पर्सन की विश अगर आप हैं या आपको लगता है कि ये पर्सन को पाना आपके लिए ज़रूरी है, तो उसके लिए आप प्रयास कर रहे हैं। बल्कि जितना अभी आप प्रयास कर रहे थे ना, आपने उन प्रयासों को डबल कर दिया है। जिस तरह का तरीका आपने अपनाया हुआ था, उस तरीके को आपने चेंज किया है। एक नई ही डायरेक्शन को फॉलो करने लगे हैं आप। इस पर्सन को भी ये चीज़ समझ में आ रही है कि आपका अंदाज़ बदल गया है, आपका व्यवहार धीरे धीरे बदल रहा है और अच्छे के लिए बदल रहा है। इस पर्सन को लग रहा है कि अब ये पर्सन ना आपके बारे में जितना भी जानेगा उतना इस पर्सन को आप पर यकीन होगा। तो ये पर्सन धीरे धीरे इस चीज़ को समझ रहा है, क्योंकि यहाँ पर द चैरियट का कार्ड भी है और ये कार्ड भी बता रहा है कि अब ये पर्सन सोच समझकर निर्णय लेने की पोजीशन में है कि इस पर्सन को अब क्या करना है। क्योंकि आपने भी इस पर्सन के मन मुताबिक खुद को ढालना शुरू कर दिया है। इसके बारे में इस वक्त ये पर्सन सोच रहा है। और अगर जब बात आपकी आती है ना, तो ये पर्सन बहुत से लोगों से आपके बारे में लड़ भी जाता है, यानी आपके लिए लड़ भी जाता है। ये चीज़ दिखाई दे रही है 5 ऑफ वांड्स के कार्ड में कि इस पर्सन के और आपके मिलन के रास्ते में कुछ लोग अगर आने की कोशिश कर रहे हैं, आप दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग्स किसी तीसरे इंसान की वजह से डाली जा रही हैं। यानी कि कोई इंसान है आप दोनों के बीच में रहकर आपके बारे में एक दूसरे को भड़का रहा है या कुछ गलत बातें बोल रहा है या एक दूसरे के अगेंस्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो अब ये पर्सन ये चीज़ भी समझ रहा है कि ये पर्सन क्यों आप पर विश्वास नहीं कर पा रहा और क्यों आप इस पर्सन से कुछ छिपा रहे हैं, या ये पर्सन अपने मन की बात आपसे नहीं कर पा रहा है किसी तीसरे इंसान की वजह से। क्योंकि इधर की उधर बातें जब लगाई जा रही हैं ना, तो आप भी परेशान हैं, आपका पर्सन भी परेशान है। आधी रात का वक्त है, ये पर्सन इसके बारे में सोचता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि यहाँ पर इस पर्सन को लगता है कि आपने जितना खुद को निखारने और संवारने की कोशिश की है, इस पर्सन की खातिर खुद को बदलने की कोशिश की है, वो बदलाव आप में देखे जा सकते हैं और अच्छे लग रहे हैं ये बदलाव। आपको ये पर्सन एक ऐसे रूप में देख रहा है जब आपने खुद से प्यार करना शुरू किया है। और ख़ुद से जब से आपने प्यार करना शुरू किया है, आप इस पर्सन को अच्छे लगने लगे हैं। इस पर्सन को लगने लगा है कि अब आप इस पर्सन के ना फेवरेट बनते जा रहे हैं। ये चीज़ दिखाई दे रही है। कोई वॉन्ट्स का कार्ड है, तो अब आपने भी ना अपने आप को बदल कर ये साबित कर दिया है कि अगर आप इस पर्सन से प्यार करते हैं तो इस पर्सन की खातिर ख़ुद को बदल भी सकते हैं। यानी कि जो चीज़ें आप खुद के मन में रखते थे, अब धीरे धीरे शायद आप बताने की पोजीशन में आ रहे हैं, या बहुत सारी चीज़ें आपने बताई हुई हो सकती हैं। अब आप एक एनर्जी से निकलकर दूसरी एनर्जी में जब से आए हैं, तो इस पर्सन को ना आप में ना ये बदलाव अच्छे लग रहे हैं। ये चीज़ दिखाई दे रही है। क्योंकि ये पर्सन पहले से ही एक ऐसी एनर्जी में था जब इस पर्सन को लगता था कि ख़ुद के बारे में सोचना ज़रूरी है। क्योंकि दूसरे लोग आकर के हेल्प नहीं करेंगे, बल्कि ख़ुद की हेल्प खुद ही सबसे पहले करनी है। ख़ुद के लिए एक्शन लेना है, ख़ुद का स्टैंड लेना है। तो ये चीज़ दिखाई दे रही है इस पर्सन को। अब आप में ना खुद का अक्स जब से दिखाई देने लगा, इस पर्सन को लग रहा है कि अब आप एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं। ये चीज़ इस पर्सन के मन में इस वक्त आ रही है कि अब ये पर्सन जैसे जैसे आपको जान रहा है, धीरे धीरे ही सही, पर ये पर्सन जानने लगा है कि आप कुछ भी अगर कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, छिपा रहे हैं कोई बात तो क्यों छिपा रहे हैं, या ये पर्सन ऐसा कर रहा है तो आपकी भी समझ में आ रही है बहुत सारी चीज़ें। तो अब आप एक दूसरे के नज़दीक आने वाले हैं या आने का सोच रहे हैं, और बहुत सारी चीज़ें जो अब तक छिपी हुई थी उनको बता सकते हैं ये चीज़ है। और साथ ही ये पर्सन और आपके बीच में जो भी रिश्ता है, शायद आप उस रिश्ते को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो बहुत सारे बदलाव आप दोनों के रिश्ते में आ रहे हैं। आपका मन बदल रहा है, आपके पर्सन का भी मन बदल रहा है। आपके लिए जो अब तक चीज़ है ना आप दोनों के बीच अनकही थी, अब उनको अल्फाज मिलने वाले हैं, वर्ड्स मिलने वाले हैं। आप वर्ड्स कुछ ऐसे चुनने वाले हैं जो इस पर्सन को और भी ज़्यादा आपकी तरफ ना अट्रैक्ट करेंगे। आप अपना अंदाज़ बदलने का सोच रहे हैं, ख़ुद को बदलने की जो आपने ठान ली है ना, वो आपके और इस पर्सन के बीच ना नज़दीकियाँ लेकर आएगा। जो बदलाव है ना वो आप दोनों के लिए ही ज़रूरी है। ये चीज़ यहाँ इन कार्ड्स में दिखाई दे रही है। क्योंकि ये पर्सन चाहता है बदलाव, आप दोनों के रिश्ते में एक नई शुरुआत भी चाहता है ये पर्सन। और शायद इस पर्सन को लगता है कि आप उभरता हुआ वो स्टार हैं जिस रूप में इस पर्सन ने आपको देखना चाहता, अब आप उस रूप में ना खुद को ढालते जा रहे हैं। तो ये चीज़ दिखाई दे रही है। अब आप इस पर्सन के लिए एक ऐसे इंसान बन चुके हैं जिसके लिए इस पर्सन ने पहले जो सोचा था, अब इस पर्सन की सोच बदल गई है। धीरे धीरे इस पर्सन को लगने लगा है कि पहले जो कुछ छिपाया गया था वो शायद आप इस पर्सन पर ट्रस्ट नहीं करते थे इसलिए छिपाया, पर अब आप इस पर्सन पर ट्रस्ट करने लगे हैं इसलिए कुछ बताने के मूड में है, और ये पर्सन सुनने के मूड में दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त इस पर्सन का मन है कि ये पर्सन आपको सुने, आपकी बातों को जाने
हैं कि आप क्या कुछ इस पर्सन से कह रहे हैं या कहना चाहते हैं। तो ये चीज़ सोच रहा है ये पर्सन कि आपसे बात की जाए और खुलकर बात की जाए। तो खुलकर बात करने के मूड में इस वक्त ये पर्सन दिखाई दे रहा है। ओके माय लवली व्यूअर्स, हो सकता है कि ये पर्सन आपसे कांटेक्ट करे या फिर आप इस पर्सन से जब बात करें तो ये पर्सन आपको मौका दे कि आप अपने बारे में कुछ और इस पर्सन को बताएं, ताकि ये पर्सन और अच्छे से आपको जान पाए। ओके माय लवली व्यूअर्स, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑल पर सेलेक्ट कर लें, ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप अपनी पसंद की वीडियो सबसे पहले देख पाएँ। और ये रीडिंग आपसे कितने % रेजोनेट की है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। ओके, मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। लव यू ऑल।